जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए लागू सेवा शर्त से शिक्षक संघ बेहद खफा है। उन्होंने इसे न्याय संगत नहीं बताया है। संघ के नेताओं ने कहा कि शिक्षकों की हड़ताल खत्म करने के दौरान सरकार ने वादा किया था कि स्थितियां सामान्य होने पर वो उनसे बात करेंगे और उनकी मांगों पर गौर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षक नेता मनोज यादव ने कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सभी फैसलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदल दिया, उसी तरह अगली सरकार इस निर्णय को बदल देगी और सेवा शर्त फिर से 5 सालों के लिए लटकी रह जाएगी। अगस्त 2020 का निर्णय अप्रैल 2021 से लागू करने की घोषणा समझ से परे है और शिक्षकों के साथ धोखा है। हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं। चाइनीज सेवा शर्त शिक्षकों को मंजूर नहीं है। इस बार सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को और सत्ता के एजेंट के रूप में काम कर रहे हमारे प्रतिनिधि और प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ के केदार पांडे जी को यह स्पष्ट शिक्षकों की तरफ से स्पष्ट चेतावनी है कि 5 सितंबर के पहले अगर पुराना सेवा शर्त और संपूर्ण वेतनमान नहीं लागू होता है तो आप सदन में और शिक्षकों के बीच जाना छोड़ दीजिएगा। यह शिक्षकों ने ठान लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। खाचरौद की अन्नपूर्णा गली में जनरल स्टोर संचालक के कोरोना संक्रमित होने से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। होम क्वारंटाइन किए गए जनरल स्टोर संचालक का परिवार अपनी मनमानी कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से कंटेनमेंट घोषित किए गए एरिया में अपनी मर्जी से कोरोना की शटर खोलकर ग्राहकों को सामान दे रहे हैं। जब इसकी सूचना प्रशासन को दी गई तो दोपहर में नगर पालिका अमले को भेजकर पंचनामा कार्रवाई कर 2000 रुपए का जुर्माना देने की घोषणा की है। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। एमपी में रायसेन जिले के बाड़ी तहसील के उत्कृष्ट विद्यालय में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खबर मिलने पर जब मीडिया वहां पहुंची तो एक ही कमरे में 60 से 70 शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे पाए गए। सभी लोगों की नैतिक ड्यूटी बनती है अभी कि वो खुद ही इसके लिए सतर्क रहें। आपने आने जाने वाले लोग या आप भी कहीं जाते हैं तो स्वयं मास्क लगाएं, अन्य लोगों से भी मास्क लगाने की अपेक्षा करें, वो भी लगाएं और स्वयं ही सुरक्षा का पालन करें तो आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें जब मीडिया ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो संतोष कुमार मेहरा नाम का एक जन शिक्षक आग बबूला हो गया। मीडिया कर्मियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस बाबत शिकायत की। शिक्षा विभाग के BRC राजपूत और नायब तहसीलदार शुभम कुमार जैन ने फौरन दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जन शिक्षक संतोष मेहरा को नोटिस जारी किया। जो आपने अवगत कराया था तो कम से कम 10 रुपये तो मुझे बताना चाहिए था। उन्होंने मुझे नहीं बताया। आज मेरे संज्ञान में आया है, आज ही मैं इनको नोटिस जारी करता हूँ, इसके स्पष्टीकरण मांगूंगा। अब देखना यह है कि संबंधित जन शिक्षक संतोष मेहरा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायसेन से रूप सैन की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक,
अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। राजस्थान के बूंदी जिले की गंभीरा ग्राम पंचायत मुख्यालय में रिलायंस फाउंडेशन और ग्राम पंचायत ने संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच, वार्ड पंच और स्वयं सेवकों सहित कुल 32 लोगों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सहभागियों का नेतृत्व विकास पर क्षमतावर्धन किया गया। साथ ही ग्राम सभा में जन सहभागिता का महत्व, पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत गाँव के और गांव विकास की आयोजना किस तरह बेहतर बनाई जाए और पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास का अच्छी तरह से और उसका मूर्त रूप देने के लिए और कौन कौन से बिंदु उसमें जोड़ें ताकि आयोजना अच्छी बन पाए। पंचायत के अंतर्गत जो होने वाले सारे विकास के काम कैसे हो ताकि आगे जाके वो आदर्श पंचायत के रूप में निर्मित हो पाए और आदर्श पंचायत बनकर निकल गए। प्रशिक्षण के दौरान आदर्श ग्राम पंचायत की गतिविधियों की जानकारी वीडियो के माध्यम से दी गई और वार्ड पंचों को अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए प्रयास शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी राजस्थान से राकेश नामा की रिपोर्ट। पटना जिले के बख्तियारपुर के नुनुवती जगदेव सिंह महाविद्यालय में इंटर की नामांकन फीस को लेकर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और NH 31 सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि उनसे दूसरे स्कूलों की बजाय ज्यादा फीस वसूली जा रही है। हम लोग छात्र हैं और हम लोग छात्र हैं और ये नुनुवती और रामलखन सिंह यादव कॉलेज हो, पटना जिला में जितना भी कॉलेज है सारा कॉलेज धांधली के तौर पे हम लोग से वसूली कर रहा है। ये लॉकडाउन में हम लोग खाएंगे कि पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? पेपर देता है 1230 रुपए का रसीद और धांधला कोई कॉलेज बोलता है 4500, कोई कॉलेज बोलता है 4500, रामलखन बोलता है 3500। नुनुवती कॉलेज में कितना आप लोग से लिया जा रहा है? 3500, 3600 और इसमें ले रहा है 4400। इसमें आप लोग बताइए कि हम लोग कहाँ से लाएंगे? करीब आधे घंटे के बाद पुलिस ने छात्रों के सड़क पर लगाए हुए जाम को हटाया। छात्रों का कहना था कि इंटर के एडमिशन में RLSV कॉलेज में 3500 जबकि नुनुवती कॉलेज में 4500 फीस वसूली जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। सैदपुर में आए दिन पूरे नगर में वर्षों पुरानी तार के माध्यम से सभी के घरों में बिजली जाती है। कभी कभी ओवरलोड होने के कारण तार गलकर टूट जाते हैं। सभी व्यापार विद्युत पर ही निर्भर हैं। बिजली की कटौती के कारण सभी बच्चे बूढ़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विभागीय कर्मचारियों के मनमानी के चलते सरकार के द्वारा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के खोखले दावों की पोल खुल गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। भदोई के रेवड़ा परसपुर क्रॉसिंग के पास एक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है। उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे मुर्गे लादने वाली गाड़ी ने रास्ते चलते 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिनमें एक साइकिल सवार बुरी तरीके से घायल हो गया, जबकि इसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। वहीं पुलिस वाले ने चोट लगने के बावजूद भी ड्राइवर को धर दबोचा। वहीं आरोपी ड्राइवर के मालिक ने बचने के लिए उल्टा डायल 100 के सिपाही पर ही आरोप लगा दिया कि उसने उसकी गाड़ी से पैसे निकाल लिए, जबकि डायल 100 के सिपाही ने कुछ और ही बात बताई। देखिए, हम ड्यूटी 9 बजे ख़त्म करके आ रहे थे। इधर से ये गाड़ी जा रही थी। एक साइकिल वाले को मारी, बहुत बुरी तरह से साइकिल क्षतिग्रस्त हुई और उसको भी चोट काफ़ी गंभीर आई थी। इसके बाद स्प्लेंडर प्लस सवार 2 लोगों को भी चोट लगी थी, वो भी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके सामने हमारी गाड़ी थी। हम भी अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं भागते तो हम भी घायल हुए, जबकि हमारी गाड़ी डैमेज हुई है।
इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर।